हेलो साथियों, मैं आप सबका छोटा भाई छोटू कुमार नमन से स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कल 17 फरवरी है और 17 फरवरी के क्लास 10 का यानी मैट्रिक का एग्जाम होने जा रहा है और पहला सब्जेक्ट आप सबको हिंदी है। क्या है? हिंदी है। आप सबको पता होगा, जितने भी हमारे प्यारे स्टूडेंट हैं जो क्लास 10 का तैयारी में लगे थे, आप सबको 17 से एग्जाम है। कल हिंदी का एग्जाम है, तो हिंदी वाला से मैं कह दूँ, जितने भी हिंदी में थोड़ा सा भी अगर नॉलेज है तो अच्छी बातें हैं। ठीक है, हिंदी ऐसे भी अच्छी सब्जेक्ट मानी जाती है। हिंदी बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है। हिंदी में अगर आप 19 प्लस नंबर नहीं लाए तो आप कुछ नहीं लाए, हम कह सकते हैं। हिंदी का मतलब ही एकदम एक इजी सब्जेक्ट है। और हिंदी में हिंदी जो इजी सब्जेक्ट है उसको बनने का कुछ कारण है, वो है हिंदी व्याकरण। मैं बता दूं कि हिंदी जो है क्लास 10 में हिंदी मात्र आप लोग को यहाँ पर हिंदी में किताब की अगर बात किया जाए तो किताब से यानी बुक से, ठीक है, बुक से आप लोग को मात्र यहाँ से 30 नंबर पूछा जाता है। कितना नंबर से? 30 नंबर से, जो कि आप लोग को सब मिला करके एक गोधली में 2 पढ़ना है, एक काव्यखंड, एक गद्यखंड और एक आप लोग को वर्णिका पढ़ना होता है। दो किताब से मिल करके आप लोग को यहाँ पर से 30 नंबर देखने को मिलेगा। बाकी सबसे हिंदी में सबसे महान, ठीक है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला चीज है ना, तो आप लोग को हिंदी व्याकरण से है। 70 नंबर से पूछा जाता है। कितना नंबर से? 70 नंबर से पूछा जाता है। ठीक है, और लोग हिंदी व्याकरण पर ध्यान देकर के ज्यादा बुक पर ध्यान देते हैं। ठीक है, क्या पर देते हैं? बुक पर ध्यान देते हैं। तो मैं कहूंगा कि आप सुना हिंदी व्याकरण को एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा। ठीक है, एक बार क्या कीजिएगा, बढ़िया से देख लीजिएगा। आप सबको एग्जाम में मैं पक्का कराऊंगा, आप लोग ना 80%, ठीक है, 80% आप लोग को हिंदी में रिजल्ट हो जाएगा। हिंदी की मैं खाली बात कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ, हिंदी में 80% रिजल्ट आ जाएगा अगर आप लोग व्याकरण को देख लिए एक बार तो। ठीक है, तो मैं आप सबके सामने, ठीक है, मतलब छोटी छोटी चीजों को लेकर के आ गया हूँ जो आप लोग को बोर्ड में दम भी हो जाता है। ठीक है, व्याकरण पढ़ाऊंगा और आप लोग को समझाऊंगा और बिल्कुल कल का एग्जाम में मैं कह रहा हूँ कि पक्का इसमें से ना कोई सवाल आ ही जाएगा। ठीक है, इस नहीं आएगा, इसके आधार पर कुछ ना कुछ आप लोग को दे दिया जाएगा। तो चलिए देर ना करेंगे, आप सबको समझाने का प्रयास करेंगे। इस चीज को ना हम मिटा देते हैं। ठीक है, मिटा देते हैं। ठीक है, मिटा करके अब आप लोग को बताता हूँ। आप सबको दिखाई दे रहा होगा हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण हम लोग बिल्कुल 0 लेवल से शुरू किए हैं, 5 लेवल तक पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ताकि आप लोग को कहीं भी कोई तरह से पूछा जाए एग्जाम में यहाँ व्याकरण से, तो आप लोग बिल्कुल जवाब दे करके आइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं व्याकरण। व्याकरण कहते किसे हैं? हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, हम लोग को 5 क्लास में 3 तो नहीं 5 6 7 तक पढ़ाया जाता है कि व्याकरण। ठीक है, व्याकरण किसे कहते हैं? शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना, क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। सबको जानता है। ठीक है, अगर आप नहीं जानते हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, लेकिन जानते हो तो चलिए कमेंट करके बताना कि सर हम जानते हैं। ठीक है, चलिए क्या हुआ, शुद्ध शुद्ध बोलना और शुद्ध शुद्ध लिखना क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। ठीक है, अब व्याकरण जो होती है, व्याकरण में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है क्या? भाषा। ठीक है, भाषा किसे कहते हैं? आप लोग को दिखाई दे रहा है ना, आवाज क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, हाँ, तो कहता है कि भाषा, व्याकरण में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट होता है भाषा। भाषा क्या होता है? तो मैं आप लोग के सामने एक छोटी सी लैंग्वेज में आप लोग को लिख के रखा हूँ, और हो सकता है कि आप लोग को एग्जाम में 2 नंबर से पूछ भी दिया जाए। क्या पूछ दिया जाए? 2 नंबर के लिए पूछ भी दिया जाए, तो अच्छा से इसको याद कर लीजिएगा। भाषा कहते हैं किसे? देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है, व्यक्ति द्वारा सार्थक उच्चरित। ठीक है, व्यक्ति द्वारा सार्थक उच्चरित वाणी को भाषा कहते हैं। कोई भी व्यक्ति, ठीक है, कोई भी व्यक्ति कोई वस्तु को लेने के लिए या किसी व्यक्ति को बुलाने के लिए या कुछ चीज को देने के लिए, ठीक है, जो वाणी का प्रयोग करता है ना, उसी को भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को भाषा कहते हैं। मैं आशा करूंगा कि आप सबको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे दोस्त। भाषा, ठीक है, भाषा को मोटे तौर पे 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में, जो अभी मैं यहाँ पर लिखा नहीं हूँ, क्योंकि लिखूंगा तो टाइम आप लोग को तो ज्यादा लग जाएगा ना, इसीलिए टाइम भी ज्यादा नहीं लगाना है आप लोग को, और बिल्कुल जानते चलना है। कितने? मोटे तौर पे, ठीक है, आप लोग को भाषा को 3 प्रकार में बांटा गया है। ठीक है, तो आप लोग को ध्यान रखिएगा। 2 नंबर तो आप लोग को यहाँ से पूछ दिया जाता तो यहाँ पर से बन जाएगा। अब भाषा बता रहे हैं। ठीक है, भाषा ना कितने मोटे तौर पे 3 प्रकार से बांटा गया है भाषा को। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। कौन कौन? तो एक को हम लोग कहते हैं लिखित भाषा। देखिए, मैं छोटी छोटी लिख करके प्रयास करूंगा आप लोग को समझाने का, क्योंकि टाइम नहीं है आप लोग के पास भी नहीं, और खुद मेरे पास भी टाइम नहीं है। बहुत सारा व्याकरण, थोड़ी सी चीजें हैं कि तुरंत रटा दिए बोल दिए खत्म हो गया, नहीं, बहुत बड़ा सब्जेक्ट ये है। ठीक है, तो क्या लिखित भाषा हो जाएगा। उसके बाद एक होता है मौखिक भाषा। होता है क्या? होता है मौखिक भाषा। क्या? एक होती है मौखिक भाषा, और एक होता है सबसे इंपॉर्टेंट होती है सांकेतिक भाषा। क्या होती है? सांकेतिक भाषा। ध्यान रखिएगा,
मेरे दोस्त ये आप लोगों को 3 प्रकार से मैं बताने का प्रयास किया हूँ, लिखने का प्रयास नहीं किया हूँ। ठीक है, कौन कौन? लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। यहाँ पर से अगर आप लोग को ऑब्जेक्टिव में कोई प्रश्न पूछ दिया जाए तो पक्का है बना लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। भाषा कितने? तो 3 प्रकार से। ठीक है, कौन कौन? लिखित, मौखिक और एक सांकेतिक। सभी का अलग अलग डिफिनेशन है मेरे दोस्त, सभी का अलग अलग क्या है? डिफिनेशन है। लेकिन मैं माफ कीजिएगा, मैं बता नहीं सकूंगा। क्यों? क्योंकि टाइम नहीं है। ठीक है, ना लिख पाऊंगा, तो मैं हल्का सा अगर आप लोगों को यार तो थोड़ी सी बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, लिखित किसे कहते हैं अपने भाषा में बता दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। लिखित भाषा उसे कहते हैं मनुष्य अपने, ठीक है, अपने वाणियों को, ठीक है, अपने वाणियों को लिख करके प्रकट करता है ना, उसे हम लोग ना लिखित भाषा कह देते हैं। क्या करते हैं? चाहे हम या आप कोई प्रकार से किसी को लिख करके प्रकट करते हैं, लिख करके प्रकट करते हैं, उसी क्या करते हैं हम लोग? ठीक है, लिखित भाषा कह देते हैं। ठीक है, बात करते हैं मौखिक भाषा। ठीक है, मौखिक भाषा जैसे हम आप लोग को बता रहे हैं तो मुंह से बोल रहे हैं, मुख द्वारा बोला गया शब्द को, ठीक है, मौखिक भाषा कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर होनी चाहिए। आगे बात करते हैं सांकेतिक भाषा। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। बस खाली आप लोग को ना ठीक से कान में सुन लीजिएगा, आप लोगों को कल पक्का पूछ दिया जाएगा यहाँ से। ठीक है, 1-2 नंबर पक्का आप लोगों को यहाँ पर से मिलने वाला है मेरे दोस्त। ठीक है, क्या होता है सांकेतिक भाषा? हम ना इशारों में करके किसी बात को समझाते हैं। समझाते नहीं समझाते हैं? जैसे वहां पर टेबल है, वहां पर पानी है, वहां पर खाना है, तो हम लोग क्या करते हैं? इशारों में समझा देते हैं। तो इशारों में समझाया गया जो शब्द होता है, जो भाषा होता है, उसे हम लोग ना सांकेतिक भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? इशारों में समझाया गया जो शब्द होता है या फिर भाषा होता है, उसे हम लोग, ठीक है, सांकेतिक भाषा कहते हैं। मैं आशा करूंगा कि आप सबको यहाँ तक की कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आप लोग बहुत बेहतरीन ढंग से जान लिए होंगे। ठीक है, तो भाषा तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ से आप लोगों को पूछा जाए तो कोई तरह की दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बात करते हैं। भाषा के बाद हमको पढ़ना होता है वर्ण, मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। ये जो है VVN मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा यार। क्या होता है वर्ण? वर्ण किसे कहते हैं सभी को पता होगा। जिनको पता है एक बार फिर से कमेंट करके बताइएगा, अपना नाम जरूर कीजिएगा कमेंट में। ठीक है, कि कौन कौन इनके बारे में जानते हैं। ठीक है, क्या होता है वर्ण किसे कहते हैं? मैंने बचपन में ही पढ़ा है और आप लोगों को बचपन से ही याद दिला रहा हूँ। बस आप लोगों को सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ, कुछ नहीं, क्या रिवाइज करवा रहा हूँ। वर्ण किसे कहते हैं? उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता। वर्ण कहते हैं, हम लोग छोटी छोटी किताब में आप लोग को हिंदी व्याकरण में बच्चे से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, वर्ण किसे कहते हैं? जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जाए उसे वर्ण कहते हैं। लेकिन मेरे दोस्त बस मैं खाली अभी वर्ण का डिफिनेशन लिखा हूँ। ठीक है, वर्ण का डिफिनेशन लिखा हूँ। पूरी तरह से वर्ण होता है क्या, इसके बारे में भी समझा देता हूँ। मेरे दोस्त वर्ण मोटे तौर पे 2 भाग में बांटे जाते हैं। कितने भागों में? ठीक है, 2 भागों में बांटा गया है। एक को कहते हैं क्या, तो स्वर्ण वर्ण, और एक को कहते हैं व्यंजन वर्ण। आप लोगों को पता होगा, इससे परिचित होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा हमें। ठीक है ना, हमको बताने में बस आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ सुनते चलना है। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों को, बस सिर्फ और सिर्फ देखते चले, ध्यान से देखिए। आप लोगों को बिल्कुल 10 से 15 मिनट की वीडियो पूरी तरह से आप लोग समझ लीजिएगा इस चीज को। हाँ ठीक है, क्या होता है वर्ण? क्या कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता है। और वर्ण को मोटे तौर पे 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में मेरे दोस्त? 2 भागों में बांटते हैं वर्ण को। ठीक है, कौन कौन से वर्ण है सर जी? तो सर वर्ण आप लोगों को मिलेगा, एक स्वर मिलेगा। क्या मिलेगा? एक वर्ण स्वर है और एक को कहते हैं हम लोग व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन। ठीक है, क्या कहते हैं मेरे दोस्त? व्यंजन कहते हैं। कोई दिक्कत जानते होंगे आप लोग। ठीक है, अब स्वर्ण वर्ण व्यंजन वर्ण का इसका भी अलग अलग डिफिनेशन है, अलग अलग इसका क्या है, परिभाषाएं है। ठीक है, परिभाषा समझ लेते हैं। ठीक है, हम लोग स्वर्ण वर्ण उसे कहते हैं, ध्यान रखिएगा। स्वर्ण वर्ण को परिभाषा आप लोग बता दीजिएगा कमेंट में। ठीक है, वैसे मैं बता दे रहा हूँ, जो नहीं जानकार है इसके बारे में मैं बता दे रहा हूँ। स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, स्वर्ण वर्ण उसे कहते हैं जिस वर्ण को उच्चारण करने में, क्या, जिस वर्ण को उच्चारण करने में किसी भी वर्ण की सहायता नहीं लिया जाता हो। जिस वर्ण की उच्चारण करने में किसी भी वर्ण की सहायता नहीं लिया जाता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो स्वर वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। स्वर वर्ण आप लोग जान चुके होंगे। स्वर वर्ण में कौन कौन से आते हैं मेरे दोस्त? तो आप लोग को मिलेगा आ मिलेगा, ठीक है, आ मिलेगा, ठीक है, इत्यादि इस प्रकार से आ जितना भी है ना सभी मिलेगा। आप लोगों को क्या होगा? स्वर वर्ण में आएगा। क्या होगा? स्वर वर्ण होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं व्यंजन वर्ण। क्या करते हैं? व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से सुनिएगा। व्यंजन वर्ण उसे कहते हैं जिस वर्ण की उच्चारण करने में, क्या, जिस वर्ण की उच्चारण करने में, ठीक है, स्वर्ण वर्ण की सहायता ली जाती हो। ठीक है, क्या, स्वर्ण वर्ण की सहायता ली जाती हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। मैं फिर से मल्टीप्लिकेशन दे रहा हूँ। जिस वर्ण को उच्चारण करने में स्वर्ण वर्ण की सहायता ली जाती हो, उसे क्या कहते हैं? तो हम लोग क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, व्यंजन वर्ण जो आप लोगों को मिलेगा, ठीक है, का मिलेगा, ठीक है, जा मिलेगा, पा मिलेगा, टा मिलेगा, या मिलेगा, जितना भी है सब क्या है?
व्यंजन वर्ण है। ठीक है, अब व्यंजन वर्ण को कुछ समझाने का मैं प्रयास करूंगा। जैसे देखिए, हम लोग का उच्चारण करते हैं, क्या बोलते हैं, का बोलते हैं ना का, यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, बोलते हैं हम लोग का। जब का बोलते हैं तो का के साथ में हमारे साथ में आ का मात्रा आता है। क्या आता है, जैसे ही हम का बोलते हैं तो हमें आ जाती है। और आ क्या है मेरे दोस्त, तो आप लोग देख सकते हैं, आ क्या है, स्वर्ण वर्ण है। क्या है, स्वर्ण वर्ण। और मैं इसी को तो मैं बताया कि जिस वर्ण की उच्चारण करने में स्वर्ण वर्ण की सहायता ली जाती हो उसे हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। का क्या है, तो का व्यंजन वर्ण है। क्या है, का व्यंजन वर्ण है। अब यहाँ से आप लोग को कोई तरह से पूछ दिया जाएगा, पूछेगा कि बताओ छा क्या है, पूछेगा गा क्या है। ठीक है, आप लोग बता दीजिएगा बोर्ड में, आप लोग को 1 नंबर मिल जाएगा, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, यही आगे बात किया जाए, वर्ण के बाद वर्णमाला, क्या बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वर्णमाला। वर्ण के बाद होता है वर्णमाला। वर्णमाला क्या होता है, ठीक है, समझ लेते हैं वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के व्यवस्थित, ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी जो वर्ण को सजाने वाली गुच्छाएं हैं, वर्ण को समूह जो है, ठीक है, का च ट जो जितना भी सज जाते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि इस प्रकार से एक पेड़ है। ठीक है, एक पेड़ में यहाँ पर क सजा दीजिए। ठीक है, यहाँ पर च सजा दीजिए, यहाँ पर टा, यहाँ पर ठीक है ता सजा दीजिए। अब ये सब क्या बन गया, गुच्छा बन गया, समूह बन गया। तो इसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, तो आप लोग को पता होगा कि ठीक है वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णमाला। अब यहाँ से एक ध्यान रखिएगा, ये सब तो आप लोग को 2 नंबर में पूछ दिया जाएगा। यहाँ से सबसे बड़ा आप लोग को यहाँ पर सवाल आप लोग को मिलने वाला है और आप लोग को हर बार पूछा जाता है। उसके बाद नीचे देखिए आप लोग, अब ढेर व्यक्ति कहते हैं कि वर्ण कितने होते हैं, क्या वर्ण कितने होते हैं। यहाँ पर 2 कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन, कोई तो कहता है कि 52 होती है वर्ण, कोई कहता है कि 48 होता है वर्ण। ठीक है, तो हम इसी को समझ करके आज कंफ्यूजन को दूर कर लेंगे, बिल्कुल दूरी कर लेंगे कंफ्यूजन को, कि आखिर वर्ण 48 होती है या फिर 52 होती है क्या रियल में। ठीक है, चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, वर्ण जो होते हैं मेरे दोस्त ध्यान रखिएगा, क्या वर्ण क्या होते हैं, तो अगर हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर पूछा जाए, क्या कहे आप लोग से, अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे कि हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर वर्ण कितने होते हैं, तब आप लोग को 52 यानी 52 बताना है। क्या बताना है, 52 को बताना है। क्या कैसे पूछे आप लोग से, एक बार फिर से बता रहा हूँ, कैसे, हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर पूछे, तब उच्चारण के आधार पर हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर पूछे तो वर्ण कितने होते हैं, तो 52 हो जाते हैं। क्या होते हैं, 52। लेकिन आपसे केवल पूछे कि हिंदी इंग्लिश कुछ भी नहीं बोले, सीधे बोले कि आपको वर्ण कितने होते हैं, तो वर्ण अगर खाली पूछे तो आप लोगों को सीधे 48 लगा करके आना है। क्या लगा के आना है, 48 लगा करके आना है। एक बार फिर से बता देता हूँ, अगर हिंदी वर्णमाला के उच्चारण के आधार पर पूछे तो 48 नहीं बल्कि 52 मार के आना है। ऑब्जेक्टिव में कितना मारना है, 52 मारना है। अगर खाली पूछे कि वर्ण कितने होते हैं तो 48 होती है। ठीक है, और यहाँ से आप लोग को, ठीक है, मैं क्या क्या करवा दिया हिंदी व्याकरण में। हिंदी व्याकरण किसे कहते हैं, भाषा वर्ण। ठीक है, वर्ण के सभी भेद को मैंने बता दिया। ठीक है, हालांकि और वर्ण में स्वर्ण वर्ण को भी बांटा जाता है 2 भागों में। ठीक है, इसको भी, व्यंजन को भी 2 भागों में बांटा जाता है। ऐसा नहीं कि आप लोग इतना ही है, लेकिन मैं तो खाली सिर्फ आप लोग को एक बार याद ताजा कराने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, स्वर्ण वर्ण को हम लोग 2 भाग में बांटते हैं, हर्ष भी, ठीक है, एक दीर्घ, हर्ष और दीर्घ बांटते हैं, है ना। आप लोग को पता होगा हर्ष दीर्घ, उसके बाद इसको अत्सव व्यंजन, है ना, अत्सव एवं उत्सव व्यंजन आप लोग को इसमें व्यंजन में पढ़ना है। लेकिन मैं इस पर चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि आप लोग को सिर्फ मैं याद कराने के लिए चीज को लेके आया हूँ। और मैं एक लास्ट आप लोग को बता दूं, लास्ट बात, मैं हिंदी का, ठीक है, हिंदी व्याकरण के 150 प्रश्न, कितने, 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 150 प्लस है, 150 नहीं, 150 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग को शाम में लाइव होंगे, हम ध्यान रखिएगा, शाम में लाइव होंगे 8 बजे से, ध्यान रखिएगा 8 बजे से हम लाइव आ रहे हैं। आप सब जुड़िए, वहां पर क्या हुई है, आप सब जुड़िए और जुड़ करके इस लाइव में 150, ठीक है, 150 प्लस क्वेश्चन में जुड़िए और जुड़ करके आप अपने, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है उसको क्या कीजिए, आप लोग याद कीजिए और याद करके अपने बोर्ड में अच्छी मार्क्स लाइए। क्या कीजिए, अच्छे मार्क्स लाइए। मैं आशा करूंगा कि आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, और अच्छा लगेगा तो हम आपसे आखिरी रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को ना आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा मेरे दोस्त। ठीक है, एक छोटे से यूट्यूबर को सपोर्ट कीजिएगा, बस आपसे यही वादे
लास्ट में वाणी का अपना समाप्त करता हूँ आपसे। बस लास्ट वाणी मेरा यही था। ठीक है, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। अगला वीडियो में चर्चा करूंगा, ऐसा नहीं है, अगला वीडियो में आप लोगों को संज्ञा, समास, विशेषण जितना भी है, ठीक है, संधि सभी पर चर्चा करूंगा बारी बारी से। ठीक है, बस लगातार वीडियो आते रहेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, आप लोगों को नोटिफिकेशन धाए धाए मिलेगा और अपने बोर्ड में, ठीक है, धमाल मचा के आइएगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।